नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अप्रैल का महीना स्ट्रेस अवेयरनेस मंथ माना जाता है। स्ट्रेस जो हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही है। स्ट्रेस कई सारे सिचुएशन में, कई सारे इवेंट्स में हमारी लाइफ में आता है और हम सभी अलग अलग तरह से स्ट्रेस को फेस करते हैं, उसे डील करते हैं। उसी तरह से स्ट्रेस के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। हम कई बार सोचते हैं स्ट्रेस हमें मेंटली और इमोशनली प्रॉब्लम देता है, पर वो फिजिकली भी हमें उतना ही प्रॉब्लम देता है जितना वो मेंटली और इमोशनली हमें प्रॉब्लम दे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हमें फिजिकली स्ट्रेन आए स्ट्रेस की वजह से, मतलब तनाव की वजह से, तो किस तरह से हमें लक्षण उसके दिख सकते हैं हमारे शरीर पर। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं ये बताना चाहूंगी कि स्ट्रेस के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला है एक्ने, मतलब मुहासे। यही एक सिम्टम है जो हमें बाहर से भी दिखाई देता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कई बार स्ट्रेस की वजह से, मतलब तनाव की वजह से, हम अपने त्वचा को, मतलब फेस को टच करते हैं, जिस वजह से ये होता है कि हमारे हाथ में लगे बैक्टीरियाज फेस पे आ जाते हैं। उस वजह से कई बार हमें एक्नेज, मतलब मुहासे आ जाते हैं। मुहासे आने के कई सारे और भी कारण हो सकते हैं, पर स्ट्रेस भी एक कॉमन रीजन है एक्नेज के लिए। दूसरा है हेडेक। कई सारे स्टडीज में पाया गया है कि जब स्ट्रेस हम लोग ज्यादा फील करते हैं तो हमें हेडेक होता है, और हेडेक में भी पाया गया है कि हमें हेड में और नेक में बहुत ज्यादा पेन होता है। और एक स्टडी बताता है कि हेडेक होने का सेकेंड कॉमन जो कारण है वो स्ट्रेस है। तो अगर आपको हेडेक हो रहा है और उसका कोई कारण आपको पता नहीं चल रहा है, तो हो सकता है वो स्ट्रेस की वजह से हो रहा हो। और हेडेक की तरह ही आपको क्रॉनिक पेन भी हो सकता है, मतलब शरीर में किसी और जगह पे आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो बहुत टाइम से, पर उसका कोई कारण नहीं मिल रहा है, तो वो भी हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से हो। तो स्टडीज ये भी शो करता है कि हेडेक के जैसे ही क्रॉनिक पेन भी हमें शरीर में किसी भी पार्ट में हो सकता है स्ट्रेस की वजह से। उसके बाद आता है सिकनेस। स्ट्रेस की वजह से देखा गया है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत लो हो जाती है, जिस वजह से हम बार बार बीमार पड़ सकते हैं। तो अगर आपको बार बार किसी तरह का फ्लू होता है या बार बार आपको सर्दी या जुकाम लगता है, तो हो सकता है कि वो स्ट्रेस की वजह से हो। इम्यूनिटी खराब होने के बहुत सारे अलग कारण भी हो सकते हैं, पर कुछ स्टडीज बताते हैं कि वो स्ट्रेस की वजह से भी कम हो सकता है। उसके बाद है एनर्जी हमें कम लगना या फिर हमें नींद नहीं आना, मतलब कि डिक्रीज एनर्जी या फिर इंसोम्निया हमें लग सकता है। बहुत लंबे टाइम से अगर स्ट्रेस चल रहा हो तो उससे हो सकता है कि हमें फटीग फील होने लगे, मतलब थकान फील होने लगे, एनर्जी हमें कम लगने लगे, और इन सब कारणों की वजह से हो सकता है कि हमारी नींद खराब होने लगे, या फिर तो हमें नींद बराबर नहीं आ रही है, इस वजह से भी हमें लो एनर्जी महसूस हो सकती है। कुछ स्टडी शो करते हैं कि स्ट्रेस की वजह से भी हमारी नींद में प्रॉब्लम आ सकती है, और कम नींद की वजह से हमें लो एनर्जी फील हो सकता है। तो ये सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है एपेटाइट चेंजेस एंड डाइजेस्टिव इश्यूज, मतलब कि हमें खाने पीने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर डाइजेशन, मतलब हाजमे में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ स्टडीज ने ये बताया है कि स्ट्रेस की वजह से हो सकता है हमें पेट में दर्द हो, डायरिया हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो, या फिर ब्लोटिंग भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि स्ट्रेस जब आप ज्यादा फील करें तो आपके एपेटाइट में थोड़ी चेंजेस आ जाए, मतलब आपके खाने पीने में थोड़ी चेंजेस आ जाए, तो आपको बहुत ही ज्यादा भूख लगे। आप हो सकता है कि रात के बीच में जाके फ्रिज से खाना निकाल के खा रहे हैं, या फिर आपको बिल्कुल ही खाने मन नहीं कर रहा है। खाने पीने में चेंजेस आने की वजह से या डाइजेशन के इश्यूज की वजह से हो सकता है कि आपका वजन बढ़ने लगे या कम होने लगे। तो ये सारी चीजें भी स्ट्रेस से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद है दिल बहुत जोर जोर से धड़कना, मतलब रैपिड हार्ट बीट। हार्ट रेट जब हमारा बढ़ जाता है, हार्ट बीट्स हमारी बढ़ जाती हैं, तो वो भी स्ट्रेस से जुड़े हुए हैं। कई सारे स्टडीज में ये पाया गया है कि जब लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं तो उनकी हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि वही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना रहे तो उनकी हार्ट बीट्स बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं। जिस वजह से ये भी पाया गया है कि लोगों का ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है। उसके बाद आता है स्वेटिंग, मतलब हमें पसीना आता है। स्ट्रेस वाले सिचुएशन में देखा गया है कि हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है, हो सकता है कि पूरे दिन ही हमें स्वेटिंग आते रहे। कुछ स्टडीज ने भी ये रिजल्ट दिया है कि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो उस वजह से बहुत ज्यादा ही हमें स्वेटिंग आती है, और हाथ हमारा हमेशा गीला रहता है स्वेटिंग की वजह से। ज्यादा पसीना आने का कारण कुछ और भी हो सकता है, पर वो स्ट्रेस से भी रिलेट करता है। आखिरी है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, पर बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन जुड़े हुए हैं।
अगर ज्यादा स्ट्रेस हो तो उसकी वजह से डिप्रेशन भी आ जाता है या वो बढ़ जाता है। ये सारे जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, ये सारे किसी और कारणों की वजह से भी हो सकते हैं, पर जैसे कि मैंने बताया कि स्टडीज में ये रिजल्ट आया है कि ये सारे सिम्टम्स भी स्ट्रेस से एसोसिएटेड हैं। तो हो सकता है कि अगर आप इनमें से कोई भी सिम्टम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। अगर आप भी इनमें से कोई सिम्टम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करिए, तो वो आपको मदद कर पाएंगे आपके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान बना के। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद कर पाएगा। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगी एक नए वीडियो लेके। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।